दाता, रहबर, कुल मालिक, जितने भी शब्द कहें, अल्फाज कहें, वो बौने हैं, छोटे हैं। हमारे वो दाता, रहबर, मालिक शाह मस्ताना जी इस धरती पे चल के आए, हमें वो सच का राह दिखाया, ऐसा रास्ता जिस पे चलना खाना खाने से भी आसान है। आप खाना खाते हैं, कौर तोड़ते हैं, लगाते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, काफी देर बाद हजम होता है। लेकिन सदगुरु ने ऐसा नाम गुरुमंत्र बताया, पैदल जा रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कोई भी आपका शारीरिक काम आप कर रहे हैं, करते रहिए, बस जीवा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ, दरगाह में मंजूर कबूल होता जाएगा। कोई समय था ऐसा पिछले युगों में, सारी जिंदगी लोग मालिक के लिए बैठे रहते थे। घर परिवार बच्चे छोड़ना, जंगलात में बैठे रहना, शरीरों का सड़ जाना, सूख जाना, पक्षी घोंसले बना लेते थे, दीमक लग जाती थी, तब जाके कहीं मालिक की कोई झलक नजर आती जरा सी, और हो सकता है वो भी त्रिलोकी नाथ तक सीमित था। पर हमारे साईं दाता मालिक ने ऐसा तरीका बताया कि ना बच्चे छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़ों का रंग बदलना, ना जंगल पहाड़ों जाड़ों में जाने की जरूरत, घर परिवार में रहते हुए जीवा ख्यालों से सुमरन करते रहो। तो घर परिवार में अगर आपकी भावना शुद्ध है, अंतःकरण के विचारों का शुद्धिकरण आपने कर लिया है, तो घर परिवार में रहते भी आप परम पिता परमात्मा को बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो साईं का, उस दाता का, उस रहबर का, उस मालिक का जितना धन्यवाद किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए, उतना ही कम है। ऐसे मुर्शिद को, ऐसे दाता रहबर को हम अरबों बार नमन करते हैं, सत्कार करते हैं। और ऐसे मुर्शिद कामिल जिन्होंने सीधी सादी बात, लाग ना लपेट, पंजाबी च कहते ठा सोटा, मन लेता आवे ना टोटा। सो वो वाली बात कि सदगुरु ने एक सच्ची बात बताई, लाग लपेट नहीं, कि भाई सुमरन कर लो वरना खल खिंची जाएगी, सुमन कर लो, नहीं करोगे तो कर्मों का बोझ उठा के तड़पते रहोगे। तो सुमरण करने में जो आनंद आता है, जो लज्जत आती है, जो खुशियां आती हैं, ये तो वो जानता है जो देता है, या वो जानता है जो लेता है। दूसरों के लिए तो बातें हैं, नूरी स्वरूप होता है, परमानंद होता है, हरि रस होता है, अमृत होता है, पर जिसने चखा नहीं उसे क्या मालूम कैसा होता है। मालिक होता है, अल्लाह होता है, राम होता है, जिसने दर्शन नहीं किए उसको क्या पता कैसा होता है। कई कहते बताओ उसकी शक्ल कैसी है, उसकी किसी से तुलना होती नहीं तो शक्ल बताई कैसे जाए। और लोग इसको सोच लेते, झूठ बोलते हैं। चलो आप हरिश्चंद्र के औलाद हो तो ये बता दो सूरज किस जैसा है, मान जाएंगे। बताओ सूरज किस जैसा है कोई सूरज की तुलना के लायक? आग का गोला है, आग तो इतनी सी होती है, आग का गोला बना लो, सूरज तो कितनी दूर तक प्रकाश देता, आग का गोला तो एक गर्मी में बड़ी मुश्किल से दे पाएगा। सब झूठ। कर सकते हो सूरज की तुलना? है आपके पास सूरज जैसी कोई दूसरी चीज? अगर नहीं तो जिस मालिक ने ऐसे करोड़ों अरबों सूरज बनाए, उस जैसा कहां से दूसरा लाएं और कैसे बताएं वो किस जैसा है? तो जो देखता है वही जानता है, अंदर बाहर एक हो जान। जब अंदर देख लोगे तो बाहर भी वो नजर वैसा ही आ जाएगा। कहता जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। ठीक है, नैनों में राम नाम की दवा डालोगे तभी अपने नैनों से देखोगे, तभी फिर आपको गुरु पीर फकीर की बात सच्ची नजर आएगी। वो अंदर भी है बाहर भी है। पर गुरु की कहनी तो पहले माननी पड़ती है,
फिर नैनो में आता है वो। आपको अगर ये कहो कि मैं तो सीधा डिग्रियां ले लूंगा, डिप्लोमे ले लूंगा, हो सकता है मेज के नीचे से सरका के आप ये सब ले लें, लेकिन कायदा तो यही है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते करते आप डिग्रियां डिप्लोमे ले सकते हैं। वैसे नहीं। कोई ये कहे कि मैं तुझे बिना बीज डाले फसल ले लूंगा, ले सकता कोई। बिना दुकान खोले दुकान का प्रॉफिट ले लूंगा, ले लोगे आप? नहीं ले सकते। तो फिर बिना भक्ति के भगवान कहां से मिलेगा बताओ? भक्ति तो करनी पड़ेगी। कहते भक्ति ना करनी पड़े, सीधा साधा दिखा दो, हमें तो मान जाएंगे गुरु है। क्यों जरूरी है आपको मनवाना? ना मानो। आपको फिर क्यों मनाए? क्यों ना सीधा राष्ट्रपति को मना ले ऐसा करके, बाकी सारे तो अपने आप ही मान जाएंगे। ये हुक्म ही नहीं है फकीरों को कि ऐसा कोई चमत्कार दिखा दे। तो कहने का मतलब भक्ति आपको करनी पड़ेगी, अपने अंतःकरण की सफाई भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप को देख पाएंगे। ये नहीं है कि भगवान पहले और भक्ति बाद में। जब भगवान मिल गया फिर भक्ति की क्या जरूरत? पर लोगों को तो यूं ही है ना, आजकल टीवी पे लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, रिमोट है, बटन दबाया ये हो गया, बटन दबाया इच्छा पूरी हो गई। कहता मजा आ जाए, भगवान मिल जाए, बस बटन दबाते रहेंगे बैठे बैठे। उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कोई भी खेल है, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी भक्त, कोई भी साधक है, उसको साधक बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, और तब जाके परमपिता परमात्मा का हरिरस अमृत आबो हयात मिला करता है। और साधना के लिए अति जरूरी है गुरु वचन। गुरु वचन नहीं मानना। और गुरु क्या वचन कहता है? सुमरन करो, दीन दुखियों की मदद करो, परहित परमार्थ करो। वो तो कहता ही नहीं कि मेरे पांव दबाओ, वो तो कहता नहीं कि मेरी सेवा करो। वो तो कहता है सब मालिक की औलाद हैं, जितनी आप मालिक की औलाद की सेवा करोगे उतना ही आपको, आपके परिवार को, कुटुंब कबीले को खुशियां मिलेंगी और आप सुखों से माला माल हो जाओगे। तो पीर फकीर की बात मानो, सुमरन जरूर करो। ये कलयुग है। 5 मिनट सही, 15 सही, 20 सही, 5 से शुरू करो, फिर 2 मिनट, 7, 9, 11, 15, 20 ऐसे बढ़ाते जाओ। कहीं सोच लो विदे ने 5 मिनट कह दिया कि मन बड़ा शैतान है, 5 कह दिया जी, 5 तो कर लिया करेंगे। हमने तो एक दिन के लिए 5 कहा, अगले दिन 7, फिर 9, फिर 11, फिर 15, ऐसे रोज बढ़ाते जाना। कर लो शुरू 5 से, और आधे घंटे घंटे तक ले जाओ। इसमें आपको ही खुशियां मिलनी है। संत इसीलिए आते हैं संसार में कि उसके तमाम जीवों को खुशी मिले। आप जितने भी लोग बैठे हो, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप अपने बच्चों, परिवार के लिए कर्तव्य निर्वाह करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, अपना गर्ज उनकी पूरी करते हैं। गलत नहीं है, सही है। पर संतों की औलाद तो सारी दुनिया होती है, सारी सृष्टि होती है। आप अपने 2-4 बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं, यार नौकरी नहीं लगा, पढ़ता नहीं, ये आवारा निकल गया, ये ढंग से मेरी इज्जत नहीं करता, उसके लिए परेशान हुए रहते हैं, चदरें फाड़ते रहते हैं सोते सोते भी। कैसे ठीक हो, ऐसे ठीक हो जाए, इधर करवट बदली, इधर बदली। अब जरा सोचिए, जिस पीर फकीर के लिए जो मालिक की औलाद है वो खुद की औलाद है, तो वो तो उन सबके भले के लिए करेगा ना, भले के लिए सोचेगा। तो उनका भी ये कर्तव्य होता है, वो भी इस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो हम आपको जो बताते हैं, आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, वो सब सदगुरु मौला दादा रहबर का ही बताया हुआ होता है। वो ही हमसे कहलवाते हैं ताकि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो। पर मानोगे तो भला होगा ना। नहीं मानते, इसमें फकीर को क्या धौंस है कि मैं आपका वचन नहीं मानता। हमें क्या दर्द जरूर है कि आप नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाओगे। मान जाओ तो आप अपने कर्मों के बोझ से हल्के हो जाओगे, फायदा आपका है। तो भाई साईं जी दाता रहबर ने
हमें ये पाठ पढ़ाया, हमें ये शिक्षा दी कि नेकी के रास्ते पे चला करो, सबका भला करा करो, इंसानियत को कभी ना छोड़ो। जो मालिक से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत उनके रग रग में बस जाया करती है। वो दया और रहम की भावना कभी त्यागा नहीं करते। उनके अंदर दया रहम हमेशा बढ़ता जाता है। वो किसी को दुखी करते नहीं। बाई चांस हो भी जाए तो फिर अंदर से तड़पते भी हैं, मैंने किसी को दुखी क्यों किया, फिर से उसको सुखी करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और फिर से उसे जरूर खुशियां लाके छोड़ते हैं। यही इंसानियत है, यही मानवता है। 5 तत्व का पुतला है इंसान, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। कभी कभार कोई तत्व भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है, बुरा कह बैठता है, पर आपको लगा कि आपने वाकई बहुत बुरा बोला और आपके अंदर भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति प्यार है, तो उसी समय आपके अंदर आ जाएगा कुछ देर के बाद, यार तूने गलत किया, भाई तूने गलत किया। तो फिर गलती को फौरन सुधार लो, उससे जाके कहो मुझे क्षमा कर, माफ कर भाई, मेरा पारा चढ़ गया था। और जब पारा चढ़ जाता है ना, 36 प्रकार का भोजन भी जीरो लगता है जिसको बुखार चढ़ जाए। जिनको चढ़ा होगा बस से सबको चढ़ जाता है। और जब बुखार चढ़ता है तो आप खाना खा के देखो कैसा लगता है, बकबका, क्योंकि पारा चढ़ा होता है। ऐसे मन का पारा है, जब क्रोध आया होता है तो फिर सारे बेकार लगते हैं, और जब डाउन हो जाता है, जब बुखार टूट जाता है, फिर 36 प्रकार नहीं, चाहे कितने बासा पड़ाओ सारे रगड़ जाता है। वो भी इंसान है। जब पारा उतर गया, गुस्सा उतर गया और उसको लगा कि मैंने गलत किया, और जाके क्षमा मांग ले कि भाई गलती हो गई यार, मैं पारा चढ़ा हुआ था, मेरे गलत बोला गया तेरे से, वाकई इंसानियत है। पर कई लोग कहते ना, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ऐसे जाके। छोटे छोटे बच्चे सॉरी नहीं करते। आजकल के ऐसे माँ बापों को हमने देखा है, उनको बोलो कर सॉरी, नहीं करता। फिर जब चित्र दिखाते हैं तो कहते हाँ करता हूं। बड़ी हैरानी होती है यार, ये क्या है, कैसा युग है। सतगुरु मौला ने हमें तो समझाया था, कभी ऐसी गलती होने ही नहीं देते थे, पर हमने देखा है कि हमारे संगी साथी भी कई होते, तो अगर हो जाता, कई ऐसे थे जो फौरन मान लेते, यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी। क्या क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई आपका तगमा उतर जाएगा, बल्कि इंसानियत का तगमा लग जाएगा कि ये आदमी सच्चे दिल का है, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। अहंकारी कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं जो कभी सीधी नहीं होती, और समाज वाले उसे इज्जत नहीं करते, यार ये तो अहंकारी है, अहंकार का भरा हुआ। तो इसलिए सतगुरु साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज ने यही सिखाया, दीनता नम्रता धारण करो तो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर जरूर आए। जिस तरह से इंसान की आज इंसानियत से खिलवाड़ हो रहा है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान को ऐसी शक्ति दे कि इंसानियत बुलंदियों पे पहुंचे और शैतानियत रस्ताल में जा मिले। इंसानियत के दुश्मन जगह जगह इंसानियत का खात्मा करने पे तुले हैं, पर संत पीर फकीर रूहानी संत ऐसे पहरेदार होते हैं जो रूहानियत की हमेशा रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। ऐसे थे शाह मस्ताना जी दाता रहबर। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थर थर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था, और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है, अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थर थर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती
शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नरक में बदबू से भर जाता। वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया, आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निजधाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहाँ 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया। जी तो एक बार ये आजा भाई, आजा, तू आजा, पहले आजा, आजा, कुछ नहीं होता ये तो ये वहां भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है, और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहां आके प्रसाद खाया। जी तो प्यारी साध संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया, हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहाँ 25-30 फुट के टीले थे और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100-50-30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है, जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप बचनों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है, ये हकीकत है। ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो
असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं। विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता। जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते कि हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? कहने लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लान तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहां कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाली देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कह देंगे। जन्मा है जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो। ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुदगर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए, उनको भुला देते हैं। एक काम नहीं हुआ, उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं। चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा। इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरी
जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। अरे माया में मजबूर मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भक्त या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती है, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा, पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ है कि तू कैसा, एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फला, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फला, ये गंदा, वो फला। तो इसलिए धर्मों में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाए और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचिए और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है जो गुणवान नेक होते हैं। भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो, 1000 की ठग्गी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 901 नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है, आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठग्गी मारे जा रहे हैं और वो नजारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया। ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो, हमें मिलना, कहता गुरुजी बात करनी है। हमने कीजिए। कहता मैं इधर का हेड हूं। हमने कहा ठीक है। कहने लगा गुरुजी अगर कोई 100 या
सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। हम लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है। और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है। 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते हैं लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते हैं ये अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है। हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गोबर का गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ। और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो। और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है, साथ ही उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा, खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर, इतने चमत्कार हैं। आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते हैं कुदरत का कादिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन शहर की तरफ आया, क्या देखता है, बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है कई मंजिले, वाह मालिक कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी।
उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा वाह वाह मालिक, क्या कला करती घड़ी है तूने। यूं कह के आगे खिसक गया। औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता भाई क्या हुआ। कहने लगी शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता क्या हुआ। कहती ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन। कहता मैं उसका मालिक। कहता ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते यार चुपचाप, वाह मालिक क्या तेरे खेल। लोग कहने लगे क्या बात है बीबी। कहने लगे इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर का ना बहन ऐसा कुछ नहीं है। कहते फिर किसने मारा। कहता ये कौन था। कहती मेरा मालिक। कहता मालिकी मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था मेरे वाला बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया। उसको पसंद नहीं आया मेरे वाले मालिक को। जैसे तुझे मेरा देखना तेरे मालिक को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना। ऐसे को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों का खेल है ना। तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता है, ये गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए। वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो। जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़े चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए, ईश्वर की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि बुरे कर्मों से आप बच सकें, मालिक की भक्ति इबादत कर सकें, और मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियों से आपको नवाजे। हमेशा हम तो यही दुआ करते हैं। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है, वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्योंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना, कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो,
लोग आके हाथ भी जोड़ते, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है। फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है, उसका तो शुक्र मना। जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है।
उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा, और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर दे ना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो, कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना, नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का। हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने, कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं, पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू में सभी के नहीं, कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे, तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया?
सुमन को फालतू का काम समझते हैं, और जब जान आ गई आफत में फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाए।